हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार हमसे पूछा जाता है कि आफ्टर ऑल दिवाली की जो पूजा होती है क्या हम सही तरीके से करते हैं या फिर उसकी कोई विधि होती है। तो बहुत से लोग सही विधि का उपयोग करते हैं, बहुत से लोग इस विधि के बारे में जानते तक नहीं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि दिवाली पूजन के टाइम पे जो पूजा की जाती है उसकी सही विधि क्या है, ताकि आप सही तरीके से पूजा कर सकें और उसका मनोवांछिक फल प्राप्त कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा दिवाली पूजन की पूरी विधि को। दिवाली पूजा के लिए आपको बताए गए मंत्र बाजार से खरीद कर लाने हैं और आधे दूध और पानी का मिश्रण बनाकर इन पर छिड़केंगे। इसके बाद इन्हें गंगा जल से पवित्र करेंगे। तो ये यंत्र कौन से हैं, एक लिस्ट बना लीजिए। पहला है कुबेर यंत्र, दूसरा है श्री यंत्र, तीसरा है वैभव लक्ष्मी यंत्र, इसके बाद कार्य सिद्धि यंत्र। इसके अलावा आपको एक कछुए की प्लेट खरीदनी है। कछुए की प्लेट के बाद आपको एक कौड़ी और 2 गोमती चक्र चाहिए होंगे, तो उन्हें भी खरीद लीजिएगा। इसके बाद आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति या फिर फोटो रखनी है, गणेश जी की फोटो रखनी है या फिर प्रतिमा रखनी है, और विष्णु जी की प्रतिमा या फिर फोटो रखनी है। ये अगर आपके पास पुरानी फोटो या फिर प्रतिमा है तो आप उसे ही यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नई ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्मी माँ, विष्णु जी और गणेश जी तीनों की बैठे हुए प्रतिमा या फिर फोटो हो, खड़े हुए नहीं। इसके अलावा आपको लाल सुपारी और लाल कपड़े की आवश्यकता होगी, तो उसे भी खरीद लीजिएगा। अंत में आपको कमल गट्टे की माला या फिर आप सेप्टिक की माला खरीद सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि गोमती चक्र आपको हमेशा संभाल कर रखने हैं और बाकी का सामान अगले साल धनतेरस के एक दिन पहले सारा सामान प्रवाहित करना है, यानी कि बहते हुए जल में प्रवाहित करना है अगले साल धनतेरस से एक दिन पहले। सिर्फ गोमती चक्र को आपको पूरी लाइफ के लिए संभाल कर रखना है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा आपको कुछ बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पर पूजा करनी है उस कमरे में कोई भी अपवित्र इंसान प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दिवाली पूजा जब आप कर रहे हो, यानी कि धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन और मेन दिवाली के दिन, उस समय में आपको संपूर्ण रूप से शाकाहारी रहना है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आपको संपूर्ण रूप से शाकाहारी रहना होगा। मंत्र का उच्चारण करते समय अपनी वाणी पर पूरा फोकस रखें। जितना हो सके आवाज धीमे रखनी है। स्त्रियों को लाल रंग के कपड़े पहने हैं और वहीं पुरुष अगर सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूजा के समय आपका मुंह जो है, आपका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। पूजा के समय पति जो है वो हमेशा ही पत्नी की दाहिनी ओर यानी कि सीधे हाथ में बैठते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। कलावा स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती हैं और वहीं पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि पूजा प्रारंभ के समय हमें क्या करना है। तो सबसे पहले आपको श्री गणेशाय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आप ओम गौरी पुत्राय गणेशाय नमः बोलेंगे। इसके बाद आपको दीपक जलाना है। उसके बाद आपको 2 मिनट तक मौन रहने के बाद अपने इष्ट देव या फिर अपने कुल देवता का ध्यान करके मन ही मन लक्ष्मी मां का ध्यान भी करेंगे। हाथ में कमल का फूल लेकर स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का उच्चारण करना है। स्क्रीन पर दिए हुए मंत्र बोलकर हाथ में लिए कमल का फूल महालक्ष्मी मां पर चढ़ा देंगे। इसके बाद चावल में थोड़ी सी रौली मिलाकर इसको चौकी पर रखेंगे। जल से भरा कलश या लोटा चौकी पर या साइड में रखेंगे। कलश या लोटे पर मौली बांधकर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि संकल्प केवल बड़ी दिवाली के दिन ही बोलना है। हाथ में पुष्प, चावल, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और जल लेकर संकल्प बोलेंगे। अब संकल्प कैसे बोलना है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। संकल्प इस प्रकार से होगा, मैं, उसके बाद आपका नाम, सुपुत्र या फिर सुपुत्री, श्रीमान, उसके बाद आपके पिताजी का नाम। अगर आप महिला हैं तो आप अपने पिता के बाद
पत्नी, उसके बाद अपने पति का नाम भी लेंगी। उसके बाद आपको अपनी जाति, गोत्र, पता जो कि आपको पूरा बोलना है। ये सब बोलने के बाद मैं अपने परिजनों के साथ महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक पक्ष की अमावस्या के दिन महालक्ष्मी माँ का पूजन कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। हे माँ, कृपया मुझे धन, समृद्धि और ऐश्वर्य देने की कृपा करें। मेरे इस पूजन में स्थान देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, कुल देवता और गुरु देवता सहायक हों तथा मुझे सफलता प्रदान करें। ये बताया गया संकल्प पढ़कर हाथ में जो जल, पुष्प, अक्षत लिए हों उसे गणेश और लक्ष्मी माँ जी के सामने छोड़ देंगे। ये सब करने के बाद नवग्रहों को शांत करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए मंत्र का उच्चारण करेंगे। अब स्क्रीन पे दिए गए मंत्र का उच्चारण करने के बाद आप स्टील की परात लेंगे और उसमें अष्टदल बनाएंगे। अष्टदल बनाते समय सबसे पहले आपको प्लस का निशान बनाना है। उस प्लस के निशान के ऊपर फिर आपको गुणा का निशान यानी कि मल्टीप्लाई का निशान बनाना है और फिर उसके बाद आप उन सभी निशानों को आपस में वी बनाते हुए जोड़ेंगे। अष्टदल हमेशा रौली से ही बनाना है। अष्टदल बनाते समय आपको स्क्रीन पे दिए गए मंत्र का भी जाप करना है। ये मंत्र है ओम महालक्ष्माय नमः। ये मंत्र का जाप आपको लगातार उस समय तक करते रहना है जब तक आप अष्टदल बना रहे। अष्टदल के बीचों बीच आपको वैभव लक्ष्मी का यंत्र रखना है। आपको याद ही होगा कि जब मैंने शुरुआत में आपको लिस्ट बताई थी तो उसमें वैभव लक्ष्मी का यंत्र भी मैंने आपको बताया था। वो यंत्र आपको अष्टदल के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में रखना है। बाकी यंत्रों को फूलों से सजी थाली पर रखेंगे। अब हम भोग लगाएंगे और भोग आप अपनी श्रद्धा के अनुसार लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद फिर हाथ में जल लेकर माँ से कहना है कि माँ मुझे शक्ति दीजिए कि मैं पूरे तन मन से आपकी पूजा कर सकूं। फिर जल को अपनी बाईं ओर छोड़ देंगे और फिर स्वच्छ जल से हाथ धोएंगे। उसके बाद आप मुख्य मंत्र का जाप करेंगे। मुख्य मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। इस मंत्र की आपको 7 या फिर 11 माला अर्थात श्रद्धा अनुसार आप इसका जाप करेंगे। इस मंत्र का जाप करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना करनी है। उसके बाद अपनी मनोकामना बोलनी है। उसके बाद आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ेंगे और उसके बाद आरतियों को बताए हुए क्रम के अनुसार ही पढ़ेंगे। तो क्रम इस प्रकार है कि आपको सबसे पहले आरती बोलनी है ओम जय जगदीश हरे वाली आरती। उसके बाद ओम जय अम्बे गौरी मैया की आरती और उसके बाद प्रसाद का वितरण करेंगे। पूजा जब 3 दिन की हो जाए तो रौली वाले चावल एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लेंगे। सभी यंत्र अगली धनतेरस से 1 दिन पहले बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे। बाकी का सामान पूजा पूर्ण होते ही विसर्जित कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप दिवाली पूजन की पूरी विधि समझ पाए होंगे और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी आप इस साल मनोकामना मांगेंगे वो अगले साल दिवाली आने से पहले आपके लिए जरूर पूर्ण होगी। इसी आशा के साथ आप सबको मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के लिए दिवाली बहुत बहुत मंगलकारी हो, आपकी सभी विशेष को पूरा करें। आप सबसे मेरा आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दिवाली पूजा की सही विधि अपना पाएं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर पाएं। So with that thought, thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.